हेलो एवरीवन। राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर मोरहाबादी मैदान में झंडा फहराने के बाद कहा, पिछली सरकार के समय हजारीबाग, डाल्टनगंज और दुमका में मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण शुरू हुआ था। इन्हें पूरा करते हुए सभी उपकरण की बात व्यवस्था कर इन्हें प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्ध है। झारखंड वासियों की भावना के अनुरूप पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल और पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज व अस्पताल करने की घोषणा हुई। उन्होंने कहा, सरकार ने 5000 विद्यालयों को शिक्षा, छात्र अनुपात, प्रशिक्षक सहित खेल मैदान, पुस्तकालय आदि सभी सुविधाओं से युक्त कर सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। राज्य के छात्र छात्राएं विदेश में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करना चाहते हैं, सरकार उन्हें अनुदान देगी। इसके लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी। हो कुडुक व मुंडारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए ठोस प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को अनुशंसा की जाएगी। जल्द ही खेल नीति लागू होगी। इससे यहाँ के बालक बालिकाओं को पर्याप्त अवसर मिलेगी। खेल में को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नई खेल नीति राज्य के स्थापना दिवस पर लागू की जाएगी। दिल्ली में भी बदल सकते हैं उपराज्यपाल, जानिए किन किन नामों पर है चर्चा। यूँ तो दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल अनिल बैजल का कार्यकाल अभी बाकी है, लेकिन संभव है कि उससे पहले ही बदलाव हो। ऐसे में पूर्व सीएजी राजीव महर्षि की कमान दी जा सकती है। बैजल को दिसंबर 2016 में नजीब जंग की जगह दिल्ली के उपराज्यपाल बनाया गया था। मुंबई के पास पालघर में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, कई किलोमीटर के इलाके में गैस रिसाव। मुंबई के पास पालघर में एक फैक्ट्री में सोमवार शाम धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद कई किलोमीटर के इलाके में गैस रिसाव हो गया है। हम इसे लगातार अपडेट करते रहेंगे। ब्राह्मणों की हत्या पर अपनी सरकार से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट को लुभाने के लिए उनकी हत्याओं पर मुखर विपक्षी दलों के बाद अब भाजपा के नेता भी सरकार से जवाब मांगने लगे हैं। विधानसभा के सत्र में एक बार सुल्तानपुर जिले का नाम बदलने का प्रकरण उठा चुके सुल्तानपुर के लम्भुआ से भाजपा के विधायक देवमणि द्विवेदी ने भी सरकार ने बीते 3 वर्ष में ब्राह्मणों की हत्या का हिसाब मांगा है। विधायक देवमणि द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे ब्राह्मणों पर अत्याचार व उनकी की जा रही हत्याओं के संबंध में विधानसभा में नियम 56 के अंतर्गत उठाया सवाल और गृह मंत्री उत्तर प्रदेश से जवाब मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से लड़कियों के शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव के संकेत दिए हैं। मोदी के संकेत के बाद इसको लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल हो सकती है। गायकी
के रसराज नहीं रहे। पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में अमेरिका में निधन। वे कभी तबला वादक थे। कुमार गंधर्व की एक डांट ने उन्हें गायक बना दिया। गायकी के रसराज ने सुरों की दुनिया से आज रुखसत ले ली। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। पद्म विभूषण पंडित जसराज पिछले कुछ समय से अपने परिवारों के साथ अमेरिका में ही थे। 28 जनवरी 1930 को हरियाणा में हिसार में जन्मे पंडित जसराज ऐसे परिवार में ताल्लुक़ रखते थे जो 4 पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत की परंपरा में आगे बढ़ रहा था। ख्याल शैली की गायकी पंडित जसराज की विशेषता रही। उनके पिता पंडित मोतीराम मेवाती घराने से संगीत थे। जब पंडित जसराज महज 3-4 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। वे 14 साल की उम्र तक तबला सीखते थे। बाद में उन्होंने गायकी की तालीम शुरू की। उन्होंने 3.5 सप्ताह तक शुद्ध उच्चारण और स्पष्टता रखने की मेवाती घराने की विशेषता को आगे बढ़ाया। उनकी शादी जाने माने फिल्म डायरेक्टर थी शांताराम की बेटी मधुरा शांताराम से हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में हिंदू भारतीयों का वोट अहम कैसे हो गया? कोरोना महामारी से लड़ने से लेकर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में प्रवासन से जुड़े सुधारों के लिए भारतीय अमेरिकी जो बाइडेन और कमला हैरिस प्रशासन पर भरोसा कर सकते हैं। आगामी चुनावों में भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। इससे पहले जो बाइडेन ने अमेरिकी मुसलमानों के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसमें कश्मीर के मुद्दे और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बारे में कहा गया था। इस विजन डॉक्यूमेंट से कई अमेरिकी भारतीय नाराज हो गए थे। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो बाइडेन और कमला हैरिस ने अमेरिकी भारतीयों के नाम से एक विशेष वीडियो संदेश जारी कर रहा था कि अमेरिकी और यहाँ रहने वाले भारतीय मिलकर देश को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। समझा जा रहा है कि अमेरिकी भारतीयों खासकर कट्टर हिंदुओं व झुकाव मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह हो सकता है, क्योंकि उन्हें भारत का समर्थक के रूप में देखा जा रहा है। कश्मीर व विवादित नागरिकता संशोधन कानून के मामले में ट्रंप प्रशासन अधिकतर चुप ही रहा है, जबकि प्रमिला जयपाल और बर्नी सैंडर्स जैसे डेमोक्रेट नेता इन विषयों पर बोलते रहे हैं। साथ ही सितंबर 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ट्रंप का भारत शामिल होना और इसी साल फरवरी में ट्रंप का भारत दौरा भी ट्रंप के पक्ष में अमेरिकी भारतीयों का झुकाव का कारण हो सकता है। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब भी लड़कियों की हो जाती है कम उम्र में शादी। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब भी बाल विवाह जारी है। आंकड़ों के अनुसार 27% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले और 7% लड़कियों की शादी 15 साल से पहले हो जाती है।